जय हिंद। देखिए आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि गणित का इतिहास क्या है, गणित को खोजा कैसे गया था, यानी कब खोजा गया था, कब क्या हुआ, इसके बारे में आज हम लोग समझते हैं। देखिए गणित और विज्ञान, आप लोग जानते हैं कि गणित और विज्ञान एक दूसरे के बिना गजब अधूरा है यार। यदि विज्ञान न रहे गणित, देखिए गणित और विज्ञान दोनों कनेक्टिविटी गजब होती है। गणित जो है, विज्ञान जो है, वो गणित के गजब कनेक्टिविटी होती है, क्योंकि देखिए दोनों एक दूसरे के बिना एकदम अधूरा है। तो आइए समझते हैं कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि गणित क्या, विज्ञान क्या कहता है, किसी भी चीजों का एक क्रमबद्ध ज्ञान को देता है। जैसे कोई भी चीजें हैं, विशेष गणित विज्ञान है क्या वास्तव में यार? विज्ञान विज्ञान मैंने कहता है कि किसी भी चीजों का विशेष ज्ञान लेना, किसी भी चीजों का विशेष ज्ञान लेना। यानी विज्ञान हमेशा आपसे दो ही तीन चीजों का हमेशा डिस्कस करता है कि देखिए गणित विज्ञान हमेशा ये कहता है कि आपसे पूछता है वाई व्हाट और हाउ। हमेशा इस चीजों को, ये तीन क्वेश्चन, ये तीनों चीजों को इस सेटिस्फाइड करता है विज्ञान। यही है कि वो पूछता है कोई भी चीज जो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो ये सब चीजें जो हैं ये विज्ञान बताता है। लेकिन यदि देखिए विज्ञान और विज्ञान के साथ गणित की जो कनेक्टिविटी है वो कैसे होती है, जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी भी, जैसे कोई चीजें हैं ऊपर से आप गिर रहा है तो आप क्या कहते हैं कि एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी पर खींच रहा है, तो कोई चीजें गिर रही हैं, क्यों? लेकिन अब ये बातें हुई कि यार गिरता कैसे है, उसके बीच की दूरी, सपोज कीजिए कि वहां से यहाँ गिर रहा है, तो गिर रहा है तो उसके बीच की दूरी क्या होगी, तो इसको हम निकालने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक मैथ की कैलकुलेशन को फाइंड करते हैं। हम क्या, इसके बीच की दूरी निकालते हैं कि कोई भी चीजें हैं तो गिर रहा है तो कैसे गिर रहा है, ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो ये तो रहेगी गणित, यानी देखिए ये बता रहा है उसके बीच की दूरियां कि कैसे क्यों गिर रहा है, लेकिन यही इसकी बीच की दूरी को कौन बता रहा है? गणित बता रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से गजब की कनेक्टिविटी है। तो आइए समझते हैं इसकी इतिहास के बारे में। देखिए गणित को खोजा कब गया था, तो कहा जाता है कि मानव सभ्यता और गणित की विकास दोनों साथ में हुई थी। क्योंकि देखिए यार, जब हम किसी भी चीजों को, जब मानव सभ्यता की ओर घुसते हैं तो देखिए गणित को छोड़ देते हैं, और यदि गणित की ओर घुसेंगे तो मानव सभ्यता को छोड़ ही देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है। तो देखिए सन 1870 ईस्वी पूर्व, सन 1870 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि गणित की क्या हुई थी, वहां से शुरुआत हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि देखिए उसमें जब हम गणित की खोज हुई थी उस समय 1870 ईसा पूर्व में मिस्र में एक पिरामिड, देखिए एक पिरामिड, जो कि पिरामिड ठीक इस तरह से था, तो ये बनाया गया था। तो उस समय देखिए पता है, मतलब यहाँ तो पिलर नहीं बन रहा है, देखिए तो इसी तरह से सेम पिरामिड था। तो पिरामिड क्या होता है कि देखिए उसमें क्या हुआ कि देखिए एक त्रिभुजाकार था, ट्रायंगल आकार था, लेकिन हम लोग क्या था कि पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने देखिए पहले से ही गणित था, बट किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि गणित वास्तव में है क्या। तो यार त्रिभुज था तो उस समय पता नहीं था, एक पिरामिड आकार का बनाया गया था, क्यों? त्रिभुजा आकार का पिरामिड बना गया था। तो उसी समय से फिर यहाँ देखिए वहां से इस डिस्कस को बातें हुई। फिर इसके बाद सन 220 से 226 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि देखिए वहां पे जो चीन है, चीन में चीन की दीवारें बनाई गई, वहां पे चीन की दीवारें बनाई गए थे, ऐसे सेम इसी तरह से ऐसे ऐसे थी, ऐसे ऐसे। तो वहां पे देखिए ये चीन की दीवारें भी बनाया गया था, जो कि एक त्रिभुजा आकार की टाइप में था, ऐसे ऐसे था, जो कि ऐसे ऐसे ऐसे, जो कि आप लोग को पता है कि हम इस तरह के किसी भी क्वेश्चनों को अब तक क्या कर लेते हैं, बहुत आसानी से फाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन यार पहले किसी भी चीजों को हमें पता नहीं था कि कैसे ज्ञात किया जाता है। ये तरह की कुछ बातें, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो शुरुआत हुई गणित की शुरुआतें कहां से हुई, नंबरों की शुरुआत। तो देखिए नंबरों की शुरुआत अभी जो इराक के नाम से जाना जाता है और पहले बहुलियन के नाम से जाना जाता था, तो वहां पे सबसे पहले एक नंबरों की वहां पे नंबरों की शुरुआत हुई। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, हम 6 7 8 9 यानी 9 तक की गिनतियों को हम क्या करते थे, वहां से देखते थे, वहां से शुरुआत हुई थी। लेकिन वहां से जब शुरुआत हुई तो जब वहां से धीरे धीरे चीन में आया, तो वहां तक तो एक नंबर तक सीमित रह गया था। लेकिन चीन की सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि उन्होंने जोड़ और घटाव यानी एड और सब्ट्रैक्ट को भी वहां से उत्पन्न करना, यानी जोड़ना और घटाना स्टार्ट कर दिया था। तो जब जोड़ना और घटाना को स्टार्ट किया तो वहां से देखिए थोड़ा थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट हो गया। तब फिर जब बातें हुई कि जब आई बातें की किसकी, जब बातें आई किसकी, देखिए
तब यहाँ पे हमारे जो इंडिया में आया था तो वहां पे देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि आर्यभट्ट आए और उन्होंने जीरो की बातें किया। जब इसके साथ आप लोग को पता है कि कोई भी चीजों के साथ यदि जीरो को रख दे, देखिए जीरो के बिना नंबर एक अधूरा हो जाता है। तब देख रहे हैं यहाँ से 10 बन गया, यहाँ से 20 बन गया, यहाँ से 30 बन गया। जब जीरो आया तो जीरो देखिए एक शुरुआत हुई, तब कहा जाता है कि हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी आए, जो कि क्या बताया, उससे पहले भी आए थे 628 ईसा पूर्व में ब्रह्मगुप्त नाम के, उन्होंने पॉइंट को डिस्कस किया था, सिर्फ पॉइंट को। तो पॉइंट से फिर वहां से क्लियर नहीं होने पाया था, तब वहां से फिर जो आर्यभट्ट आए, इन्होंने कितनी भी चीजों को, बहुत सारे चीजों को दिया, मैथ में बहुत सारे जो हम लोग प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं, स्थानीय मान, उन्होंने यह भी बताया कि क्लियर सहित इसको डिफाइन किया। फिर इसके बाद जो हम लोग यह भी उन्होंने बताया था कि जैसे कि जो हम लोग चंद्रमा देखते हैं तो चंद्रमा से जो रोशनी मुझे मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो उन्होंने बताया कि जो सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता है, जो सूर्य से परावर्तित किरणें निकलती हैं वहां पे जाती हैं, जो हमें दिखाई देता है, क्यों, उसी से प्रकाश मिलता है। तो क्यों, चंद्रमा में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं ना होता है, ये तो आप लोग को पता है। तो देखिए जब वहां से जब जीरो को उत्पन्न हुई तब जाकर वहां से क्लियर, वहां से फिर सेटिस्फाइड होना स्टार्ट हो गया। तो ये देखिए जो गणित के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे, कुछ भागे थे, जो कि आप लोगों के सामने मैं आज डिस्कस किया। तो ये रहा कि देखिए गणित वास्तव में हर एक जगह आपका है, क्योंकि आज सिंपल सी एक बात को समझिएगा कि देखिए कोई भी है तो उसे एक चिड़िया ही है, दो बच्चे यानी 2 ठो अंडा दे रहा है, सपोज कीजिए 2 अंडे दे रहे हैं, उसको क्या गिनती के बारे में पता है 1 2 3 4, लेकिन उसके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठा है कि हम 2 ठो अंडे दिए हैं। वहां से 2 बच्चों को देखता है, क्यों, 2 ठो उसमें से बच्चे होंगे, उन्होंने उस बातों को देखेगा कि 2 ठो हैं या नहीं है, एक को नहीं देखेगा 2 ठो, लेकिन उसके भी अंदर क्या है, एक गणित है। तो गणित वास्तव में उन्होंने बताया था कि वास्तव में बहुत गणित का एक मायाजाल बहुत बड़ी बात है। तो देखिए इस पे आज मुझे लगा कि आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहिए, तो कुछ मैंने सोचा कि चलो आज डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये एक संडे मोटिवेशनल टाइप में ही है, गणित के इतिहास को हम लोग डिस्कस करेंगे, आने वाले हर एक दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। कभी आर्यभट्ट के बारे में समझेंगे कि आर्यभट्ट ने गणित में इनका योगदान क्या रहा, फिर रामानुजन, माने महान गणितज्ञों की हम लोग इस बार में बार डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये आज हम लोग देखिए तो आपके हर एक जगह, चाहे आप चल रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपके पास गणित है, जो कि आप सिंपल से देखो ना यार, कहीं पे भी जानते हैं आप, अपने पहले के लोगों को भी देखिए क्या था, उन लोगों के पास कुछ नहीं आता था, लेकिन गणित की हर एक चीज आती थी। क्योंकि आप एक दुकान में भी जाते हो तो उन लोगों को कुछ नहीं, सपोज कीजिए अपने घर वाले जो बूढ़े लोग होते हैं उन लोग को भी गणित आता है, कहिए कैसे, एक एक चीज आपसे फास्ट बताएंगे, यानी कैलकुलेटर जितना फास्ट नहीं, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करोगे, उन लोग हाथ से फास्ट करके बता देते हैं, एड और सब्ट्रैक्ट कुछ भी हुआ तो तुरंत बता देते हैं। तो वही बातें हैं, गणित की कुछ इतिहासें थी जो कि हम लोग आप लोग के सामने आज डिस्कस किए। तो मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छा लगा हुआ होगा। और देखिए मैं मैट्रिक्स के वीडियो यहाँ पे पढ़ा रहा था, मैट्रिक्स कुछ ही दिनों में यानी 1 2 3 में खत्म हो जाएंगे, मैं डिटरमिनेंट फिर लेकर आऊंगा। तो देखिए क्लास 12 की क्लासेस चल रही हैं, इस संडे मैं मोटिवेशनल टाइप में यानी कुछ आप लोग को एक्स्ट्रा जानकारी देना चाह रहा हूँ, जो कि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और अच्छा लगे तो लाइक प्लीज कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा कि इस तरह के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहें, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।